बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। ये है कबीर साहब का एक ऐसा दोहा जो आज भी इतने वर्षों बाद भी सार्थक है। हम यही तो गलती करते हैं ना, हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, अपना मन कभी खोजते ही नहीं हैं। कभी ऐसी कोशिश करें ना हम, तो हमें पता चलेगा कि वो तमाम कमियां, बुराइयां जो दूसरों में दिखाई दे रही हैं, वो हमारे अंदर बहुत भरी पड़ी हैं, इसलिए हमें वो दूसरों में दिखाई दे रही हैं। बहुत सही कहा है कबीर साहब ने। आप कितना भी दूसरों को खोजते रहो, आपको उनमें बुराई नहीं दिखाई देगी। अपने आप को एक बार जानो, समझो, पहचानो, अपने अंदर उतर कर तो देखो। जो रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा था भ्रमवश, वो इसलिए भ्रम पैदा हो रहा था क्योंकि वो आपके अंदर था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि हमारे चश्मे पर धूल है और हम नज़ारों को दूर से रहे हैं। हमें ये समझना होगा क्योंकि ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हर आदमी ऐसा हो गया है कि उसे दूसरों में ढेर सारी कमियां नजर आ रही हैं। उसे लग रहा है कि सामने वाले में बस शैतान ही शैतान भरा पड़ा है और मैं भगवान हूं। और वो तमाम कमियां, तमाम बुराइयां देखता है दूसरों में, और उससे उसके अंदर नाराज़गी पैदा होती है, जलन पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, अलगाव की भावना पैदा होती है, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना पैदा होती है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की भावना पैदा होती है। बहुत सारे भ्रम में जीता है आज का मनुष्य, क्योंकि हमने अपना मन खोजा ही नहीं। पहले तो मन को ही समझ लो कि मन क्या है। मन है आपके अनुभवों का ढेर, जो भी आपने अपने प्रयासों से अनुभव किए या आपको वातावरण ने कराए। इन पांचों इंद्रियों से जुड़ा हुआ ये मन हर समय कुछ ना कुछ संग्रह करता रहता है, जोड़ता रहता है, प्रभावित होता रहता है और जोड़ जोड़ कर ढेर लगाता रहता है। इस मन में बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है। इस मन में ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो बार बार मजबूर करते हैं आपको दूसरों में कमियां देखने के लिए। मन का तो काम ही ऐसा है ना। मन को ज़रा और गहरे में जाकर समझते हैं हम, क्योंकि मन को खोजने के लिए, अंदर उतर कर सच्चाई को देखने के लिए पहले मन के स्वभाव को तो समझना ही पड़ेगा ना। मन हमेशा आपको आधा दिखाता है, मन कभी भी पूरा दिखा ही नहीं सकता। हर चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है, उसके दूसरे भाग में कुछ बुराई छिपी हुई है। हर सुख में एक दुख छुपा हुआ है, हर उजाले में एक अंधेरे की झलक छिपी हुई है। मन पर आपको अधूरा दिखाता है। आपको ये चीज समझनी होगी कि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपके सामने आधे को ही प्रकट करता है, और जो आधा ऊपर दिख रहा होता है उसी पर जोर देता है कि बस इतना ही है। आपने सुना तो होगा ना, दिया तले अंधेरा। ऊपर की लौ को अपने नीचे के अंधेरे का एहसास नहीं होता। तो ऐसे ही कमियां हम में भी होती है, लेकिन हमारा मन चाल खेलता है हमारे साथ, हमारी अच्छाइयों को ऊपर रखता है, हमें श्रेष्ठ होने का भ्रम पैदा करता है, और वहीं पर वही मन दूसरों की कमियों को ऊपर रखकर दिखाता है और उनकी अच्छाइयों को नीचे रखता है और कहता है बस कमियां ही हैं इनमें। ये मन का नाटक है, ये मन की चाल है। मन को जीतने के लिए मन को पहले समझना पड़ेगा, तभी मन को खोजा जा सकता है।
वरना तो फिर बुराइयां दूसरों में ही ढूंढते रहेंगे। आपको ये समझना होगा कि मन ये नाटक खेलता ही रहता है आपके साथ, और आप नाटक को सच समझ लेते हैं। आपको ये समझना होगा कि मन आपके लिए आपकी अच्छाइयों का हिस्सा ऊपर रखता है और दूसरों के लिए उनकी बुराइयों का हिस्सा ऊपर रखता है, और मन आधा ही देख पाता है और उसी आधे में उलझ कर कलपता रहता है। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो उसके पीछे सुख भी छिपा हुआ है, बस उसे पलटने की देर है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही दुख, सुख, बुराई, अच्छाई, अंधेरा, उजाला, सब कुछ यहाँ पर दो है, एक के पीछे विपरीत छिपा हुआ है। पर क्योंकि मन जो हिस्सा ऊपर चल रहा है बस इसको ही बताता है कि यही है जो है, जो कि गलत है। दूसरा स्वभाव समझो मन का। मन हमेशा ही अतृप्त, असंतुष्ट रहता है, क्योंकि वो पूरा देख ही नहीं पाता। तो अभी दुख चल रहा है तो बस कलपता रहेगा। जो है, जो सौभाग्य है आपके पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में नहीं रहता, कहता है बस कलपते रहो। उस कृतज्ञता के भाव में, अहोभाव में नहीं रह पाता। तो मन हमेशा असंतुष्ट, अधूरे में जीने का आदी है, तो असंतुष्टि आपके अंदर हमेशा से रहती है। जो मिल गया वो तो कहीं मन के तल पर कहाँ तिरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो नहीं मिला उसके पीछे भागता है उस असंतुष्टि की वजह से, क्योंकि इसको एक हपस है, जोड़ लूँ जोड़ लूँ जोड़ लूँ, सब जोड़ लूँ, और उसी हपस के चलते हुए इसे संतुष्ट होना नहीं आया। ये बस भागता रहता है, भागता रहता है, ये भी जोड़ लूँ, वो भी जोड़ लूँ, ये भी जोड़ लूँ, वो भी जोड़ लूँ। मन ऐसा ही है। आपको समझना होगा इसके स्वभाव को, और धीरे धीरे इसे बहलाना फुसलाना होगा, इसे मनाना होगा कि जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी अनुभूति अभी नहीं हो रही है, जरा पलट कर तो देखो, बहुत कुछ पास भी है। और धीरे धीरे इसे सिखाना होगा संतुष्ट होना, क्योंकि जब ये भाग दौड़ में लगा रहता है कि कुछ पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, तो वहां पर ये क्या करता है, उस भेड़ा चाल में आगे बढ़ने के लिए ये कमियां निकालना शुरू कर देता है, कभी परिस्थितियों में, कभी लोगों में। यहां पर यह समझने वाली बात है कि अगर आपको वास्तविकता में दूसरे लोगों में कमियां देखनी बंद करनी है, अपने जीवन को सुगम बनाना है, सबके साथ सहयोग, प्रेम भाव के साथ आगे बढ़ना है, तो पहले अपने मन को अंदर से जानो, समझो कि ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये आपके मन का ही एक प्रोजेक्शन है। जो आपके भीतर है वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है लोगों में। और जब आप अपने मन की सफाई कर लेंगे तो अंदर साफ मन से आप दूसरे लोगों को साफ, बिल्कुल सौम्य, एकदम ईश्वर का रूप ही देखेंगे। आपको इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। आपको ये चीज़ समझनी है। तो मन हमेशा अधूरा देखता है और मन हमेशा असंतुष्ट रहता है उसी अधूरेपन की वजह से। और समझो मन को, मन आपको हमेशा उलझा कर रखना चाहता है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही आपकी उलझन में है। तो आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं, वो अनुभवों में वो आपको कभी अतीत के विचार, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझाता है, आपको वर्तमान क्षण से अलग रखना चाहता है। क्योंकि अगर आप वर्तमान में पूरी तरीके से डूब गए, लीन हो गए, उसका आनंद लेने लगे, तो मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन तो जो संग्रह है वही है। तो मन चाहता है कि उसकी जड़ बनी रहे, तो इसलिए मन कभी अतीत के जो भी अनुभव है उसके आधार पर आपको विचारों को देता रहेगा, क्योंकि
विचार जो है वो मन के खेल खिलौने हैं, और मन बच्चों जैसा व्यवहार करता है, हमेशा विचारों के खेल खिलौनों से खेलता रहता है। एक खिलौना रखा, दूसरा पकड़ लिया, हर समय कभी चीख पुकार कलह किसी ना किसी बात पर करता रहता है, और नहीं तो कभी आपको भविष्य की, कभी डर की, कभी सुनहरी कल्पनाओं में उलझा कर रखता है। तो आपको ये समझना होगा कि मन से ऊपर उठने के लिए आपको मन को समझना ही होगा कि मन पीछे से अपने विचारों का खेल चलाता रहेगा, और आप एक दृष्टा की तरह क्या अंदर चल रहा है, क्या उसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, वो सब देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और उससे बिल्कुल अलग अछूते रहेंगे। तब आप मन से ऊपर उठकर बिल्कुल सही तरीके से कुछ देख पाएंगे, क्योंकि आपको मन से ऊपर उठना ही होगा, तभी आप वास्तविकता को देख पाएंगे। अगर आप मन से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे तो आप वास्तविकता को कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो वास्तविकता को देखने के लिए मन से ऊपर उठना ही होगा। पर ये इतना आसान होता तो क्या बात होती, हर इंसान ही उठ जाता। ये इतना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। प्रयास कर करके आप ये काम कर दिखा सकते हैं। आपको लगातार प्रयास करना होगा कि जो मन पर छापे पड़ी हुई हैं उसके आधार पर वो विचार आपको दे रहा है, वो भावनाएं प्रकट होने की कोशिश कर रही हैं, शरीर पर उसके लक्षण आ रहे हैं, और आप बस एक तमाशा देखने वाले हैं कि मन के केंद्र पर ये क्या तमाशा घट रहा है, और आप हैं दृष्टा, देखने वाले। जब आप इस तरीके से मन से अपने आप को अलग करेंगे, मन को समझकर कि ये सदैव असंतुष्ट महसूस करता है, ये हमेशा अधूरा ही देखता है, ये हमेशा बस यही कोशिश करता है कि आपको उलझा कर रखे। और मन हमेशा से जो आपके जीवन के प्रति इतने जन्मों में इसने सीखा है कि आप बस सुरक्षित रहें, जीवित रहें, उसी का भय पैदा कर करके आपके मन में ऐसी कल्पनाओं को पैदा करता है, ऐसे विचारों को पैदा करता है, ऐसे संदेह को पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा मन के वश में रहें। क्योंकि मन अनंत जन्मों की यात्रा कर चुका है। हम धीरे 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 उन्नति कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। हम कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, तो उसके पास वो सारी की सारी स्मृतियां हैं। वो अलग अलग जन्मों में आपने जो सीखा है वो सब है अंदर। उसके आधार पर जो आपके पहले जन्म रहे हैं, या आप सहूलियत के लिए ऐसे कहते हैं जो आपके पूर्वज एंसेस्टर्स के, आप ट्रांसफॉर्म होते 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 एक चेन चली आ रही है ना, हमारे पिता, दादा, परदादा और उससे भी पीछे की वो, ऐसा मान लीजिए, या मान लीजिए आप ही के पहले जन्म जो सहूलियत हो वो मान लीजिए, उसमें सब में जो जोड़ा है, सीखा है। पहले असुरक्षा का भाव ज़्यादा था। मनुष्य जंगल में रहता था, अपनी सुरक्षा हर समय करनी पड़ती थी, चौकन्ना रहना पड़ता था। भोजन से लेकर अपने जीवन को सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते थे। तो मन ने अधिकतर यही सीखा है कि हर समय चौकन्ने रहो। तो कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव आपने सुन लिया या कोई भी चीज़ आपके अनुरूप नहीं हुई, मन सबको खतरा आंक लेता है। अब वो खतरे तो रहे नहीं हैं कि कोई आएगा आपके घर में, आप बैठे हैं, जंगली जानवर आपका हमला कर देगा, या गर्मी सर्दी से भूख से आप मर जाएंगे, या किसी और तरीके की ऐसी असुरक्षा एकदम तो रही नहीं है। पिछले कई वर्षों में हमने बहुत इस बारे में उन्नति कर ली है, पर अब काल्पनिक डर हो गए हैं। वातावरण से शारीरिक डर कम है और काल्पनिक डर, अब मानसिक डर ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मन आदत से मजबूर हो गया है हर समय डर को, कहीं भी खतरा है उसको पकड़ने के लिए। तो अब यही कि कहीं कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं मेरे हाथ से कोई अवसर ना निकल जाए, कहीं मेरा धन ना चला जाए, कहीं मेरी प्रतिष्ठा पे कोई आँच ना आ जाए, कोई मेरी बात नहीं माने तो
ये मेरा अपमान हो गया, कुछ भी करके ये आपको मानसिक तौर पर अपने से उलझा कर रखता है, क्योंकि ये शारीरिक तौर पर, वातावरण के तौर पर तो समझ गया कि अब आपको उलझाया नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है, हम सब ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसने सब कुछ शिफ्ट कर दिया है आपके मेंटल लेवल पर, तो वहाँ उलझा कर रखता है। तो दूसरों में बुराइयाँ भी और उनको बढ़ा चढ़ा कर भी ये इसीलिए दिखाता है ताकि आपको अपने वश में रख सके, जबकि ये हमारा ही इकट्ठा करा हुआ, हमारे ही मन का इकट्ठा करा हुआ इतना नाटक होता है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती, उसकी कोई कमियां नहीं हो सकती। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति ही बहुत अच्छा होगा। अब इस पृथ्वी पे तो टेररिस्ट भी हैं, है ना, ऐसे चोर, गुंडे, बदमाश, मक्कार व्यक्ति बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनमें ऐसी ऐसी बुराइयाँ, जिसको वास्तव में बुराई मानना ही पड़ेगा, है वास्तव में। अब कोई किसी के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, हत्या कर रहा है उसकी, कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई समाज के बीच किसी का अपमान कर रहा है, कोई किसी के साथ पैसों की हेराफेरी कर रहा है, तो ये सब बुराई का ही प्रतीक है, ये सब बुराई की ही झलक है इंसानों में। पर जैसे आप अनजान हैं वैसे ही वो इंसान अनजान है। जैसे कि आपने अज्ञानतावश बहुत कुछ अपने अंदर अनुभव भर रखे हैं और अनुभव के आधार पर आपका मन आपको मिसगाइड करता रहता है, ऐसे ही उन लोगों का भी करता रहता है। तो ये सभी के लिए है समझना, तभी सब अपने अंदर की उन कमियों को, बुराइयों को समझ पाएंगे और अपने आप को सुधार पाएंगे। और जब आत्म सुधार हो जाएगा ये समझते हुए कि बुराई दूसरे लोगों में नहीं है, मुझ में ही है, तो फिर धीरे धीरे जब सब सुधर जाएंगे तो हमें बुराई नजर आनी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि बुराई खत्म ही हो जाएगी। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अच्छे इंसान की पहचान ही इसलिए होती है क्योंकि इस दुनिया में बुरे इंसान भी हैं। उजाले की कदर इसलिए होती है क्योंकि अंधेरा भी जीवन में आता है। सुख भोगने का मन ही इसलिए करता है क्योंकि दुख भी भोगा होता है। तो हर चीज विपरीत में मौजूद है, इसलिए जो सुखद हिस्सा है उसकी अनुभूति अच्छी तरीके से कर पाते हैं। हर वक्त उजाला उजाला हो, हर तरफ अच्छाई अच्छाई हो, तो किसी भी चीज़ की कोई कदर नहीं रहेगी। अमीर लोगों की कदर भी इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में गरीब भी हैं। तो हर चीज़ का विपरीत मौजूद है, इसलिए एक पहलू जिसे हम श्रेष्ठ बताते हैं उसकी कदर है। जहाँ पर काफ़ी लोग जिन्हें हम बुरा कहते हैं वो होते हैं, इसीलिए कुछ अच्छे लोगों की कदर ज़्यादा होती है। हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी और समझकर हमें एक ऐसी स्थिति में आना होगा जहाँ पर हम इन सब चीज़ों से अलग होकर, ऊपर उठकर, मन के नाटक को समझकर अपने मन को अपने से अलग रखें और अलग रखकर उसकी गंदगी को साफ करें, उसके जाल में ना फंसे, उसकी चाल में ना फंसे और दूसरों में कमियां, बुराइयां देखकर अपना समय बर्बाद करने की बजाय खुद के भीतर झांके, स्वयं को जाने, स्वयं को शुद्ध करें और फिर एक शुद्ध दृष्टि से हम बाहरी दुनिया में जो हमारे संपर्क में लोग आते हैं उन्हें देखें। तभी सही मायने में कबीर साहब के दोहे का अर्थ आप समझ पाएंगे। समझिए ज़रा, जब आप भीतर की यात्रा तय करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सारी दमित भावनाएं हैं, आपके अंदर कितने सारे उन्होंने विकार पैदा कर दिए हैं। आपकी मन की ये इच्छा पैदा करने का जो नाटक हर समय चलता रहता है, क्योंकि मन एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा पैदा कर देता है, हर समय बस आपको उलझा कर रखता है और इसे ना स्वीकार्य है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को ना करो, ये तुरंत विरोध में खड़ा हो जाता है। आप समझाओ किसी को क्रोध करना गलत बात है, नहीं ऐसे कैसे, ये इतने ऐसे ऐसे तर्क देगा आपको कि साबित करना चाहता है कि क्रोध करना तो बिल्कुल बनता ही था।
धन की लालसा को सीमा में रखो, तो ऐसे ऐसे तर्क देगा कि धन तो इस धरती का भगवान है, धन के बिना तो कोई पूछ ही नहीं होती है। ऐसे ऐसे तर्क देगा कि इंसान को मानने पे मजबूर होना पड़ता है कि तर्क तो है बात में। तो इसे ना विरोध बिल्कुल पसंद नहीं है। कामनाएं पैदा करते रहना इसका काम है, और मन हमेशा अपनी विजय चाहता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मन के बारे में हमें समझ लेनी चाहिए। मन से लड़ा नहीं जा सकता, मन के ऊपर उठा जा सकता है। और मन ये ऊपर ऊपर का मन नहीं है कि केवल एक चेतन मन हो। इसके पीछे अवचेतन भी है, अचेतन भी है। इसकी कई सारी परतें हैं जिसमें आपके इस जीवन के अनुभव, पूर्व जन्मों के आपके अनुभव सब हैं अंदर। तमाम ऐसी ऐसी अनुभवों की पूरी श्रृंखला है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते उसे। तो भीतर की यात्रा सिर्फ इसलिए करनी होती है ताकि समझा जा सके और उससे ऊपर उठा जा सके, ना कि उसमें उलझा जाए। और मन से ऊपर उठकर आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस स्टेट में जाएं, जहां पर आप ऊपर से एक बर्ड आई व्यू की तरह देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि सब इस संसार का इकट्ठे किए हुए अनुभवों का नाटक मेरे अंदर मनोवैज्ञानिक स्तर पर चल रहा होता है। जो हो गया, जो बीत गया, अभी भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है मन। जो पल आया ही नहीं है उसकी कल्पनाओं में मुझे उलझा रहा है। जो वास्तविकता है वो तो सिर्फ वर्तमान में है। वर्तमान में एक क्षण बीतते ही खत्म, और जो है बस वही जीवन है। पर इसकी सारी कोशिश है बीते हुए में या जो भी आया नहीं उसके सपनों में आपको उलझा के रखना। आप समझिए, ये जितने भी मैंने बताए हैं मन की चालाकियां, नाटक, इन्हें समझिए और फिर मन से ऊपर उठिए और एक दिन अपने अंदर झांकिए। अगर वास्तव में आप किसी को बुरा कहते हैं तो आप ही सबसे बुरे इंसान मिलेंगे आपको। आपके अंदर ही वो सारे नकारात्मक विकार भरपूर मात्रा में मिलेंगे। पहले आत्म सुधार कीजिए। अपनी खुद की दृष्टि सुधर जाएगी तो सृष्टि आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। आपने जो इतना ढो रखा है दूसरों के प्रति, नफरत, नाराजगी, शिकायतें, जो इतनी भावनाओं का दमन कर रखा है, उस सब से मुक्त होइए। तब आपको लोगों में एक वास्तविक, एक सच्चा इंसान दिखाई देगा, एक निर्मल, कोमल। और कोई अगर वो गलती कर रहा होगा जो अभी तक आपसे हो रही थी, आपको उस पर दया का भाव आएगा। आपको उस टाइम पर एक अहोभाव अंदर से पैदा होगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपका जीवन सुधर गया और ये अभी भी अज्ञानता में जी रहा है। आपकी शिकायतें तुरंत खत्म हो जाएंगी और आप लोगों को समझना शुरू कर देंगे और आप समझ जाएंगे कि लोग गलत नहीं होते, लोग बस अलग होते हैं। उन्हें सही समय पर किसी ने ये बताया नहीं, समझाया नहीं कि बुराई दुनिया में नहीं है, दूसरे लोगों में नहीं है, ये हमारे नज़रिए में है। नज़रिया बदलते ही नज़ारे बदल जाएंगे। तो अब मन की शुद्धि कैसे करें? उस आत्म शुद्धि के लिए आप आराम से बिल्कुल शांत होकर बैठें और ऐसे माने कि जैसे ये मन का सारा नाटक एक स्क्रीन पर चल रहा है। आपकी जो भी उम्र है उस उम्र से पीछे जाएं और देखें कि क्या आपके जीवन में अभी तक घटित हुआ, क्या लोगों ने आपको बताया, क्या आपके अंदर डाला। सब कुछ देखें, सुने, उसे जाने, पर उससे डिटैच रहें, क्योंकि आप तो देखने वाले हैं, आप तो जानने वाले हैं, आप तो जस्ट एक वॉचर नोअर हैं।
आप एक दृष्टा हैं, एक ऑब्जर्वर हैं। आप अनअफेक्टेड रहकर सिर्फ उसे देखें कि मन ने क्या इकट्ठा किया है और उसमें जितना भी कबाड़ है उसे निकाल दें। होता है ना, हम अपने घरों में जो अच्छा अच्छा सुंदर है सब उसको सजा लेते हैं, और जो कबाड़ है, टूटा फूटा है, यूजलेस है, उसे बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं उसे घर से बाहर, और अपने घर को सुंदर साफ बनाए रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको अंदर मन की सफाई भी ऐसे ही करनी है। जो किसी से शिकायतें हैं, कुछ कड़वा अनुभव रहा, उस सब से सीख लेकर, माफ कर कर अपने अंदर दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालें। उसके लिए रोएं, चीखें, चिल्लाएं, जो भी आपके अंदर से अपने आप भाव उठ रहे हैं उसे निकालें। हाथ पैर पटके, हवा में लात घूंसे चलाएं, अपने अंदर से सब कुछ निकाल लें। क्योंकि आपके अंदर ये जो दबी हुई भावनाएं हैं, ये जो आक्रोश आपके अंदर भरा हुआ है, ये ऐसे ही निकलेगा। कुछ अपशब्द निकलते हो तो निकाल लें, क्योंकि ये सब कुछ निकालने से आप शांत हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कैथारसिस, जिसमें आप अपने अंदर की दमित भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं। रोना है तो रो लें, दिल खोल के रो लें, फूट फूट के रोएं, और अपने अंदर मन से सब कुछ खाली कर दें। और फिर अपने आप से वादा करें शांत होने के बाद कि आज से मुझे बोध तो होगा कि मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है। मेरी इंद्रियां अनुभव तो करेंगी, मेरा मन उसे संजोएगा तो सही, पर मैं उससे डिटैच रहूंगी, बिल्कुल डिटैच, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक नोअर की तरह, एक वॉचर की तरह। क्योंकि ये तो मन के खेल तमाशे हैं, चलते ही रहेंगे, इनसे अलग नहीं हुआ जा सकता। इन इंद्रियों के बिना, इस मन के संग्रह के बिना आप जीवन कैसे जिएंगे। पर हो सब कुछ और आप उससे डिटैच रहें, जैसे बिल्कुल महल में रहें, पर उससे डिटैच रहें, अवेयर रहें कि इट्स ऑल टेम्परेरी। जो कल नहीं था आज है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक अनुभव अभी हुआ, होकर खत्म हो गया, तो उसका प्रभाव क्यों अभी तक रखना। यानी कि आप बिल्कुल अवेयरनेस में जिए कि ये जो कुछ शब्द कहा जा रहा है वो मुझे, मेरे इस शरीर की पहचान को कहा जा रहा है, और मैं कौन हूँ, मैं इसका जानने वाला, मैं वो ज्ञाता हूँ, वो देखने वाला हूँ, जो देख रहा है कि इस शरीर में जो आत्मा है, इस इंसान की इस शरीर तक पहचान जानकर वो उसको कुछ कहा जा रहा है, और मैं इस सब को देखने वाला, सुनने वाला, कि क्या ये शरीर अनुभव कर रहा है, क्या ये मन में संग्रह हो रहा है, उस सब को जानने वाला, देखने वाला एक दृष्टा मात्र हूँ। ये मेरा अपमान नहीं है, ये इस शरीर का, ये इस शरीर की जो पहचान है किसी नाम से, जो जीवन के अनुभव हैं, जिस हिसाब से बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, उसको कहा जा रहा है। और मुझे ये पता चल रहा है, मुझे ये बोध हो रहा है, क्योंकि इन इंद्रियों से, इस मन से, इस बुद्धि से ऊपर है आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस। और आप वास्तव में उससे जब जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो कोई भी आपके जीवन में बदलाव हो, आप एकदम सहज रहते हैं। सहज रहकर आप शांत रहते हैं, आप पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। आपको पता चल जाता है कि दुख और सुख सब टेम्परेरी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग सुख में बड़ा उछलते हैं और दुख में बड़ा विलाप करते हैं, वो आज ये बात समझ लें कि अगर आप सुख की कामना करते हैं तो सुख को चूक जाने के बाद आपको दुख को भी सहना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप मन के एक तल पर उलझे तो आपको दूसरा भी भोगना ही पड़ेगा। अगर आप सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, ये जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि दुख हो या सुख हो सब टेम्परेरी हैं, ये सिक्के के दो पहलू हैं, आज एक पहलू ऊपर है तो कुछ समय बाद दूसरा पहलू ऊपर होगा ही होगा। अगर आप मन के तल से ही जुड़े रहते हैं तो आपको आज सुख भोग रहे हैं तो दुख भी भोगने के लिए तैयार कर लीजिए अपने आप को, तो कोई दिक्कत नहीं है। मन के तल से खूब आप वहाँ पर रहिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आप सुख दुख से ऊपर उठ जाएं, एक परम चैतन्य में, एक अवेयरनेस में जिएं,
तो आपको समझना है कि सब कुछ टेम्परेरी है। देखिए ना, शरीर प्रतिपल बदल रहा है, मन प्रतिपल बदल रहा है। जब आप 5 वर्ष के थे, कैसा था शरीर, क्या था मन में संग्रह? आज आप जिस उम्र में हैं, आपने जितने साल गुजारे, मन, बुद्धि, शरीर, हर स्तर पर आपने बदलावों को देखा, पर जो देखने वाला था वो समान रहा। अभी और बदलाव आने हैं। जैसे जैसे इस शरीर की उम्र बढ़ेगी, बुद्धि, मन के स्तर पर और संग्रह होगा, और ज़्यादा आपका शरीर बदलेगा, पर आप तो वो परम चैतन्य अवेयरनेस ऐसे ही रहेंगे देखने वाले। इस बोध को रखिए, तो आप हर मन के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। सब टेम्परेरी लगेगा। और जब आप मन के नाटकों को ऊपर से देखेंगे, मन को अपने आप में उलझाने की इजाज़त ही नहीं देंगे, तो आप एकदम सहज रहेंगे, आप समझने वाले हो जाएंगे। आपके अंदर विकार ही पैदा नहीं होंगे, क्योंकि मन ही वो विकार पैदा करता है। क्योंकि जो आपको अप्रिय लगा, जो आपको भ्रम हो रहा है कि आपको अप्रिय लगा, वो असल मायने में आपके मन को जो अप्रिय लगा, जो उसके मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चाहता है ना हमेशा मेरे मन मुताबिक होना चाहिए सब, तो उसके मुताबिक नहीं हुआ, तो या तो भावनाओं को दबाएगा वो, क्योंकि हर वक्त तो हो नहीं सकता, या फिर वो क्रोध पैदा करेगा। फिर वो क्रोध, वो दबी हुई भावनाएं आपको दुनिया में, लोगों में बुराइयां दिखाएंगी। फिर उससे और बुराइयां पैदा होंगी, क्योंकि जो आप देखते हैं, जहाँ आपका ध्यान होता है, वही चीज़ और आकर्षित होती रहती है, वही चीज़ और पैदा होती रहती है, क्योंकि ध्यान में सृजन की शक्ति होती है। तो आप अगर दूसरे लोगों में अच्छाई देखना चाहते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ सहजता से पेश आना चाहते हैं, तो मन के नाटक को समझिए कि अगर आप अच्छाई भी देखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो प्रतिपल किसी न किसी रूप में दूसरा पहलू बुराई को प्रकट करता रहेगा, मन प्रकट करता रहेगा। पर आप समझ जाएं कि मुझे कौन सा पहलू ऊपर रखना है। अगर उस व्यक्ति में बुराई है भी, पर मुझे अच्छाई का ही पहलू ऊपर रखना है। और मन अगर ज़्यादा नाटक करे, तो अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठकर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति है, मैं कौन जो इसे बुरा या अच्छा कहूँ। ये ईश्वर की बनाई हुई वो खूबसूरत रचना है, जो बस मनुष्य है इतना ही काफ़ी है, बुरा और अच्छा नहीं। तो अगर रख सकते हैं प्रयास से अच्छा वाला पहलू ऊपर, तो रखिए, लोगों को देखिए, ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आएगा, और मन के तल से भी व्यवहार करने में मज़ा आएगा। पर अगर ये मन नाटक करता है और लगातार आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो फिर इससे ऊपर उठ जाइए कि मेरे लिए कोई बुरा अच्छा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इंसान इंसान है। फिर आप सही मायने में अपनी आत्मशुद्धि कर लेंगे। आप अपनी आत्मशुद्धि कर दूसरे लोगों को जब देखेंगे तो अच्छा देखेंगे, और कभी मन का नाटक चालू हो जाएगा तो मन से ऊपर उठकर भी देख पाएंगे। तो आज से याद रखिएगा कि आत्मशुद्धि के लिए दबी हुई भावनाओं का विसर्जन निकालना है उसे बाहर, क्योंकि उसको निकालने के बाहर आप परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। आपके पास जो है, आप उसमें कृतज्ञता के भाव से झूमने लगते हैं, अहोभाव आपके अंदर आ जाता है, और आप एक धन्यवाद के भाव से सब कुछ देखते हुए बस एक वॉचर की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह ज़िंदगी को जीते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुख सुख से बिल्कुल डिटैच रहकर या एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट होकर अकेले में जिएंगे। आपको दुख भी होगा, सुख भी होगा, पर आपको ये बोध रहेगा कि ये सब टेम्परेरी है, ये पल बीत ही रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए श्री कृष्ण की एक बहुत ही खूबसूरत बात। एक बार श्री कृष्ण से राधा रानी ने पूछा, हे प्रिय, कुछ ऐसा कहो जिससे अगर दुख में याद करूं तो सुख की अनुभूति हो, सुख में याद करूं तो दुख की अनुभूति हो। तो श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, ये समय बीत जाएगा। अब ये समय बीत जाएगा, आप दुख में याद करेंगे तो कितने सुख की अनुभूति होगी ना, और आप जब सुख में याद करेंगे ये समय बीत जाएगा तो दुख की अनुभूति होगी। तो ये समय बीत जाएगा, इसका बोध रखना ही परम चैतन्य को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि मन आपका समय ही है। समय और मन
अलग अलग नहीं है। ये किसी और वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी कि समय मन है और मन ही समय है, पर समझ लीजिए इसे, मन से ऊपर उठ कर देखिए, तो फिर आत्मशुद्धि होगी, और आत्मशुद्धि होगी तो दूसरे लोगों में बुराइयां देखनी बंद हो जाएगी। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी आत्मशुद्धि हो सके, सब अपने मन से ऊपर उठकर सबको देख पाएं और समय की धारा में बहते जाएं, एक दृष्टा के रूप में जीवन को जीना सीख जाएं। आपके जो भी अनुभव रहे हों, आपने जो भी सीखा हो, उसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और केजे टॉक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना खास ख्याल रखिएगा।